हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किलों को लेकर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जिन किलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, दरअसल वो बहुत प्रसिद्ध किले नहीं है, लेकिन चूँकि वे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसलिए उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम किलों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो किला है वो है बांधवगढ़ का किला। तो बांधवगढ़ का किला उमरिया ज़िले में स्थित है और इस ज़िले की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में पत्थरों की प्रतिमा, जिसकी कुल लंबाई 11 मीटर है। इस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भगवान राम और लक्ष्मण से संबंधित है। अगला जो किला है वो है विजय राघवगढ़ का किला। इसका निर्माण मेहर के राजा प्रयागदास के द्वारा कराया गया था और इसका जो निर्माण कार्य है वो वर्ष 1826 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह वर्तमान कटनी जिले में स्थित है। इसी किले को सेनानी सरयू प्रसाद सिंह के किले के नाम से भी जाना जाता है। सेनानी सरयू प्रसाद सिंह राजा प्रयागदास के पुत्र थे और 1857 की क्रांति में इनके द्वारा जो है भाग लिया गया था। तो 1857 की क्रांति के समय यह प्रमुख केंद्र था। इस किले में दर्शनीय स्थानों की अगर बात की जाए तो इस किले के अंदर रंग महल अत्यंत ही दर्शनीय स्थल है। अगला किला है गढ़कोटा या गढ़ाकोटा का किला। तो गढ़ाकोटा का किला सागर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण राजपूत राजा चंद्रशाह ने करवाया था। यह किला यह किला गधेरी और सुनार नदी के तट पर स्थित है। अगला किला है हमारा अटेर का किला। यह किला भिंड जिले में स्थित है। इसका निर्माण भदौरिया राजाओं के द्वारा 1664 ईस्वी से 1868 ईस्वी के काल में कराया गया था। इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र है राजा बदन सिंह का महल, खूनी दरवाज़ा और 12 खंबा महल। अगर घाटी की बात की जाए तो यह चंबल घाटी में स्थित है। अगला प्रमुख किला है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला वर्तमान मुरैना जिले में स्थित है और इस जिले की नींव सबल सिंह गुर्जर ने डाली थी, जबकि करौली के महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। इस किले के अंदर कई मंदिर हैं, जिसमें जो सर्वप्रमुख है वो है जगन्नाथ जी का मंदिर। अगला किला है पूरणमल का किला। पूरणमल का किला रायसेन जिले में स्थित है और इस जिले को मूलतः राजा राजबसंती द्वारा बनाया गया था। इस किले की अगर खासियत की बात की जाए तो शेरशाह के तमाम कोशिशों के बाद भी इस किले को वो नहीं जीत पाया था। अगला किला है देवगढ़ का किला। इसका निर्माण गोंड राजा जाटव ने कराया था। यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और छिंदवाड़ा जिले से लगभग 46 किलोमीटर दूर मेखेड़ी तहसील में एक पहाड़ी पर है। इस किले की इमारत को इस्लामिक शैली में बनाया गया है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस किले का निर्माण इस्लामिक शैली में किया गया है। अगला जो किला है वो है आधेगांव का किला। आधेगांव का किला वर्तमान सिवनी जिले में स्थित है। इस किले की नींव नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले के शासनकाल में 18वीं शताब्दी में उनके गुरु नर्मदा भारती ने डाली थी। उन्हीं के द्वारा इस किले में श्री काल भैरव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में सिवनी जिले में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला किला है माधवगढ़ का किला। तो माधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराज माधव सिंह के द्वारा कराया गया था और वर्ष 2000 से इसे एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला किला है मल्हारगढ़ का किला। मल्हारगढ़ का किला गुना जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण चंदेरी के शासकों ने 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। इस किले का प्रमुख आकर्षण इस किले में स्थित दोयाला
बावड़ी है, इस बावड़ी पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और गुना जिले में अन्य दो किले भी मौजूद हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है महुआगढ़ किला, जो गुना से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण खींची शासकों के द्वारा 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। इसके अलावा एक और किला है बजरंगगढ़ का किला। यह किला 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य खींची चौहान राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसकी विशेषता है इसकी 4 दिशाओं में बने हुए 4 दरवाजे। दोस्तों, ये 10 प्रमुख किले थे जो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये किले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यापम के पैटर्न को देखते हुए इन किलों की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सारे किले पूर्व में पटवारी की जो परीक्षा आयोजित की गई 2017 में, उसमें और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो होप सो आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।